ये तो लगेंगे, तो ये गाली ही है। अच्छा। इससे बड़ी गाली क्या है? ठीक है, तो मैं उसमें का पत्रकार हूँ कि सर विरोधी कहलाना पसंद करूंगा, गद्दार नहीं। गद्दार नहीं, क्या बात कही आपने, बहुत बढ़िया। विरोधी ने भेजा है, विरोधी ने पैसा दिए होंगे, लेकिन हकीकत ये है सर कि आप भी जानते हैं कि हम अपनी जेब से तेल के पैसे देते हैं, हम अपनी जेब से यहाँ आते हैं। किसी ने भाई से हम लोगों ने 1 रुपए की बात की है? किसी ने से की है? कभी पैसे की बात की है? पहले चारों तरफ ये कि अगर सच दिखाना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ। पता चला कि इधर ये कि इस गांव में शादियाँ ठंड में नहीं होती। हाँ, इस गांव में बड़ी बात है दिव्यांग भाई। क्या आपने बोला? शादियाँ यहाँ पे ठंड में नहीं होती हैं, ठंड और बरसात में शादियाँ नहीं। जो भैया ने बताया कि शिक्षा सबसे जरूरी है। अगर हम शिक्षित नहीं होते तो आज हम यहाँ माइक लेके खड़े नहीं होते हैं, बिल्कुल सवाल नहीं कर रहे होते। आज अगर हम शिक्षित अगर नहीं होंगे, शिक्षित होने के बाद भी अगर हम ये सोचेंगे कि भाई राजनीति में या सामाजिक कार्यों में अगर हम नहीं उतरेंगे तो फिर ऐसे अनपढ़ लोग हम पे राज करेंगे और इस तरह की परेशानी हमें झेल। मेरे साथ कुछ युवा पत्रकार हैं और ये पत्रकारिता तब तक जारी रहेगी जब तक हम इनके सवालों को उठा नहीं देते। सबसे पहले हमारे साथ न्यूज 9024 के इमरान सर हैं, बगल में आप अजय हैं दोहरीघाट लाइव से, और हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। और भी कई पत्रकार हैं जिनसे मैं मुखातिब कराऊंगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से लोग ये कह रहे थे कि 5 महीने साहब आएंगे नहीं। इमरान सर आपसे सवाल है, जी ये लोगों के 5 महीने आते ही नहीं और प्रधान जी ऐसे बनवा के बिना बनवाए कर देते हैं जी, ऐसा क्यों होता रहेगा? जैसा कि दिव्यांग भाई आपने देखा है, अभी हम लोग आ रहे थे, हम लोगों को गाड़ी काफी दूर अपनी खड़ी करनी पड़ी और 1 से 1.5 किलोमीटर हम लोग को चल के आनी पड़ी। आते ही हम लोगों ने देखा कहीं भी नाली नहीं, कहीं भी सड़कें नहीं, तार का जंजाल लगा हुआ है। मैं ये सोच रहा हूँ कि गर्मी में पहले जैसे हम लोग भी थे, गांव से ही हैं, बाग बगीचे में पेड़ पे आते थे हम लोग, तो यहाँ की बच्चे कैसे इस पेड़ों पे चढ़ते होंगे? अच्छा, ये तो बाग नहीं है, ये जानलेवा बाग है। ये वो बाग है जिस पर चढ़ के लोग जान लटकाएंगे। यहाँ पे फांसी जो पेड़ पे लगे, यहाँ फांसी लगा यहाँ चढ़ गए तो यहाँ मर जाएंगे, उस तरीके की। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये पूरे बागीचे में आपको तार का एक जंजाल लगा होगा। मैंने साफ कहा था कि तारों का जंजाल ऐसा है, यहाँ पे आम का जंजाल पूरा होना चाहिए, बगीचे पूरा भरे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तार साफ भरे हैं। जी क्या? बिल्कुल तार भर। मैं एक महिला, एक चाची थी, करीब 70 से 75 साल की थी। वो हम लोगों को जब देखी किसी तरीके से वहीं चल नहीं पा रही थी। अच्छा। उनके आंखों में आंसू था। उन्होंने, जब हम लोगों ने, आप बोल रहे थे कि आजादी 75 साल, तो उन्होंने धीरे से बोला, जो कि मैं था कि कहीं कैसी बाबू आजादी। अच्छा, उन्होंने कहा कैसी आजादी? उनको कोई आजादी नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ पे कभी एम्बुलेंस आई है, ना पे यहाँ पे कभी पुलिस की गाड़ी, मतलब पुलिस भी जो आती है तो बाइक से आ सकते हैं, 112 नंबर नहीं आ सकती है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, एनएम यहाँ पे कभी नहीं आई, क्योंकि एनएम की ड्यूटी होती है बच्चों को पोलियो पिलाने, बहुत सी चीजों की महिलाओं को समझाने के लिए, लेकिन कोई सुविधा ही यही नहीं है। जब रास्ता ही नहीं है तो सुविधाएं कैसे आएंगी? क्योंकि सब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम गांव को जिला से जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ तो ये है कि रास्ता जो है मेन रोड से नहीं जुड़ पाया है। अच्छा। तो जिला से कैसे जुड़ेगा? और ये 30 या 32 किलोमीटर यहाँ से दूरी होगा मुख्यमंत्री जी का शहर। अच्छा। तो ये हाल है। अच्छा, बांसगांव भी नजदीक है, यहाँ बांसगांव भी यहाँ से नजदीक है, वहाँ बांसगांव ये लोग का ब्लॉक है। अच्छा। और दूसरी चीज, जो छोटे छोटे बच्चे, आपने भी पूछा है, मैंने पूछा है, ये बच्चे जो है यहाँ के प्राइमरी विद्यालय में नहीं जा पाते हैं। हम लोगों ने पूछा क्यों नहीं जा पाते, तो उनका क्वेश्चन था कि पानी भरा रहता है, रास्ता नहीं है। तो बताइए बच्चे कैसे जाएंगे? तो ये असुविधाएं हैं, आप लोगों ने अनुभव किया है। बहुत सी बात इन्होंने बताया है जी कि इस गांव में स्कूल ही नहीं है, दूसरे गांव में बच्चे प्राथमिक स्कूल है बगल में, उस गांव में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा मुख्य ये है कि हर ग्राम सभा में एक ना एक स्कूल है, लेकिन यहाँ से काफी दूर रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं सबसे मुख्य रीजन है यहाँ का रास्ता का। और सबसे बड़ी चीज, भैया से मैंने बात किया तो पता चला कि इधर है कि इस गांव में शादियाँ ठंड में नहीं होती। हाँ, सबसे बड़ी बात है। क्या आपने बोला? शादियाँ यहाँ पे ठंड में नहीं होती हैं, ठंड और बरसात में शादियाँ नहीं हो सकती हैं। सिर्फ 3 से 4 महीना इनके 12 मंथ में 3 से 4 मंथ इनके पास है। हाँ, अप्रैल से मई जून, ये 3-4 महीने में ही शादी के उनको व्यवस्था करना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ अदरवाइज पानी भरा होता है, रास्ता नहीं है, तो कैसे करेंगे बताइए? ये असुविधा, सोचिए। ये सुविधा है, ये हम उस जहाँ पे हैं जो हमारे देश को 75 साल हो गया आजाद हुए। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, मैं जब ये बात कर रहा था सर, तमाम सी चीजें रहती हैं, मान ले अलग अलग गांव में जाते हैं, तमाम सी चीजें रहती हैं, लेकिन जब मैं इन लोगों से बात कर रहा था, इन लोगों की सच्चाई टटो रहा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कभी किसी गांव में गए तो कई ऐसे लोग होते हैं, प्रधान जी जो
खुद का काम नहीं बनता तो कहते हैं किसी विरोधी ने बुलाया होगा। ये चीजें आपको ये तो हम लोग को हर जगह सुनने को मिलता है। लेकिन जब इनकी सच्चाई टटो रहे थे ना, ये चाची और दादी जितने भी लोग थे, तो इनकी सच्चाई जब टटो रहे थे, यानी पूछ रहे थे कि चाची कुछ मिला है, तो कितने लोग अच्छे पीछे से थे कि बाबू अगर मिला लोग तो बता देता नहीं है, लेकिन खुद भी कह रहे थे कि मिला होगा तब ना बताएंगे। सही बात। अगर हमें मिला होता तो हम बताते क्यों। ये चाची ये थी यहाँ पे दादी, इन्होंने कहा कि मिला होता तो हम बताते। अच्छा, एक चीज और भी मुझे सवाल मेरे मन में आ रहा है। आप दोनों लोग हैं, अलग अलग गाँव में जाते हैं। एक पत्रकार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ये होती है कि हम उस चीजों को दिखाएं, लेकिन क्यों आज ऐसी पत्रकारिता हो रही है, लोग व्यूज वाले पत्रकार बन रहे हैं। और मैं हमेशा से कहता हूं कि कभी भी पत्रकार बनिए तो व्यूज वाले नहीं, अब्यूज वाले पत्रकार बनिए। अब्यूज यानी आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली दो, गाली नहीं, गाली सुनो और तभी सच्चे पत्रकार बनो, यही कहना है। बिल्कुल। सवाल उठता है, आज की जो पत्रकारिता है आप दोनों लोग करते हो, जिंदा कैसे होगी? देखिए, जिंदा पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, गाली सुनने, तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि जब भी हम कहीं जाते हैं, खासकर किसी गांव में, तो हमारा मेन जो सत्ता में हो, चाहे प्रधान, तो मैं तो सवाल उन्हीं से करूंगा ना कि भाई 5 साल में आपने क्या किया। तो वो तो ये इल्जाम लगाते ही हैं कि भाई विरोधी ने भेजा है, विरोधी ने पैसा दिए होंगे। लेकिन हकीकत ये है सर कि आप भी जानते हैं कि हम अपनी जेब से तेल के पैसे देते हैं, हम अपनी जेब से यहाँ आते हैं। किसी ने भाई से हम लोगों ने 1 रुपए की बात की है? किसी ने की है? कभी पैसे की बात की है? पहले चारों तरफ किसी से, तो ये तो लगेंगे, तो ये गाली ही है। इससे बड़ी गाली क्या है? ठीक है, तो मैं उसमें का पत्रकार हूँ कि सर विरोधी कहलाना पसंद करूंगा, गद्दार नहीं। क्या बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात भैया कही गई है कि अगर सच दिखाना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ। अरे बिल्कुल सही बात है। तो ये बात है कि सच दिखाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है और उस पर हम काम करते रहेंगे। अच्छा, ये काम करते रहेंगे। एक सवाल और भी होता है, बनता है, आप अनेक गाँव में जाते हो जी, गाँव की मूलभूत समस्याएं दिखाते हो जी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि आज भी जो गाँव के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज़ादी उनके पास है ही नहीं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात जी, लोगों को आज़ादी कैसे मिलेगी, यानी मुख्य आज़ादी जो हमें पानी की सुविधा हो, तमाम सी सुविधा हो, ये कैसे मिल सकती है? क्या करना होगा उसके लिए? देखिए, ये सब चीज़ों के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है, मैं बहुत से युवा लोग हैं, जैसे एक भैया भी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनसे बात करने में मुझे ये अनुभव हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है शिक्षा। अच्छा, जब शिक्षा मिलेगी तो आप जो है किसी से सवाल कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना? प्रधान से सवाल करेंगे, बहुत सी सुविधाएं हैं, IRS हैं, डाल सकते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, आप एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है शिक्षा। जब हम शिक्षा लेंगे, अपने आप को उस काबिल बना लेंगे कि हम सवाल करें, और जब हम सवाल करेंगे तो 10 सवाल करेंगे, कभी 2 का तो जवाब देंगे, वो उनको देना तो पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। जब इंसान को शिक्षा मिलेगी तो वो सवाल करेगा, और जब सवाल करेगा तो उनको जवाब देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, मेरे हिसाब से जी। अजय, आपका क्या सोचना है इस पे? मेरा भी वही सोचना है जो भैया ने बताया कि शिक्षा सबसे जरूरी है। अगर हम शिक्षित नहीं होते तो आज हम यहाँ माइक लेके खड़े नहीं होते हैं, बिल्कुल सवाल नहीं कर रहे होते। आज अगर हम शिक्षित अगर नहीं होंगे, शिक्षित होने के बाद भी अगर हम ये सोचेंगे कि भाई राजनीति में या सामाजिक कार्यों में अगर हम नहीं उतरेंगे तो फिर ऐसे अनपढ़ लोग हम पे राज करेंगे और इस तरह की परेशानी हमें झेलनी पड़ेगी। ऐसी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मुझे इस गाँव में इस वजह से अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के लोग कहीं ना कहीं बोल रहे थे। हम कई बार ऐसे गाँव में जाते हैं जहाँ पे साहब ये बोल दिया जाता है कि भाई हम आपको कैमरा बंद करके बोलेंगे तभी बाप से बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छा लगता है जब ऐसे लोग मिलते हैं, खुल करके सपोर्ट बोलते हैं, खुल करके सपोर्ट मिला है। सबसे बड़ी बात यह है इस गांव का, ये सबसे अच्छी खूबी है कि इन लोगों ने खुल करके सपोर्ट किया है और ऐसे ही होना चाहिए। अगर आपको अपना हक मांगने से नहीं मिलता है तो आपको छीनना पड़ेगा भैया। यहाँ के लोगों ने खुल के बोला, इसकी वजह एक और है कि ये लोग जो हैं जैसे बता रहे 95 यानी 95 से झेलते हुए आए हैं। तो जो एक सबर का घड़ा होता है ना, इंसान बहुत अपने आप को नहीं यार हमको क्या इस लफड़े में पड़ना, वो सबर का घड़ा फूट चुका है। अच्छा, ठीक है। ये लोगों के आंखों में दर्द था, आंखों में गुस्सा था, क्योंकि वो लोगों ने ये महसूस किया यहाँ के हम आप तो एक दिन के लिए आए ना, इतने देर में हम लोग की हालत खराब हो गई। ये तो रोज जाते हैं, बरसात में कैसे जाते होंगे, सोचिए, सोच के देखिए। तो ये गुस्सा था, ये गुस्सा था, ये चाचियां जो लोग बोल रही थी वो गुस्सा था। ये गुस्सा सिर्फ प्रधान जी से नहीं था, सिर्फ इस प्रधान से नहीं था, ये गुस्सा पूरे प्रशासन से था, क्योंकि 95 से यहाँ पे कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं ये हकीकत है। सांसद विधायकों से सवाल पूछ रहा था कि
चाची कैसे लोग आवेला, हमारे मन में ये सवाल था और लोगों ने कहा कि सब वो लोग आवेला गाड़ी से आवेला घूम देला और कह हो जाला वोट मिल जाला खत्म। बिल्कुल ठीक, यही बात मुझे सुनने को मिली है। भैया रास्ते में हम आ रहे थे, आपसे बोले ना कि भैया इस गांव में लोग कैसे रहते होंगे। हम तो फ्रंट में हैं, हमारे यहाँ हर एक सुविधा है। भैया को बोले आपका भैया गांव 3 किलोमीटर है, लेकिन इस गांव के लोग कैसे रहते होंगे। अब ये सोचने पे हम रियली बता दे, इस गांव वालों से बोल दे भैया कि हम इस सोचने पे मजबूर है कि भैया इस गाँव के लोग किस तरीके से मतलब अभी तक जी रहे हैं। भैया इतनी जैसे बता रहे कि एम्बुलेंस आती तो वहाँ रुक जाता है, 112 नंबर आती तो वहाँ रुक जाता है, पढ़ने के लिए दूसरे गाँव में जाना पड़ता है, तमाम तरह की सुविधा है, शौचालय की सुविधा नहीं है, एएनएम इस गांव में नहीं आती है। मतलब ये सब सोच के भैया ये लोग बड़े हिम्मती हैं भैया, और इनका दाद देना पड़ेगा कि इस तरीके से बोल रहे हैं, और आज नहीं तो कल इनका हक इनको जरूर मिलेगा। इनका हक इनको जरूर मिलेगा। और हम 3 और जितने भी लोग आपको चारों तरफ दिख रहे होंगे, ऐसे ही अलग अलग जगहों पे जाते रहेंगे, अलग अलग बातें करते रहेंगे।